आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच फिर से नया मानवीय युद्ध विराम समझौता हुआ। अज़रबैजान और आर्मेनिया मानवीय आधार पर एक नए युद्ध विराम समझौते पर पहुंच गए हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा जारी संयुक्त लिखित बयान में शनिवार शाम समझौते की घोषणा की गई है। रूस और फ्रांस द्वारा किए गए नए युद्ध विराम समझौते शनिवार और रविवार की रात के बीच प्रभावी हो गए। बाकू अधिकारियों के अनुसार मानवीय संघर्ष विराम समझौते के दौरान निकायों और कैदियों का आदान प्रदान भी किया जाएगा। पिछले हफ्ते एक रूसी ब्रोकेड युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की गई थी, लेकिन इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था। इस हफ्ते आर्मेनिया और अज़रबैजान एक दूसरे पर हमला करते रहे। अज़रबैजान के शहरों को भी आर्मेनियाई फौज द्वारा निशाना बनाया गया था। 2 दिन पहले अज़रबैजान के शहर गाजा पर आर्मेनियाई सेना द्वारा दागी गई मिसाइलों से निशाना बनाया गया था। नागरिक आबादी पर मिसाइल हमलों में 13 नागरिक मारे गए थे। बाकू अधिकारियों के अनुसार मिसाइल हमलों में 40 से अधिक नागरिक घायल हो गए। घटना के बाद एक बार फिर दोनों तरफ तनाव की स्थिति बनी हुई है। घटना के बाद अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीफ ने बदला लेने का संकेत भी दिया था। पिछले 3 हफ्तों से नारगो काराबाख के मोर्चे पर स्थिति कभी शांत नहीं हुई। हालांकि नारगो काराबाख में स्थानीय सूत्रों के अनुसार नारगोनो काराबाख के मोर्चे पर स्थिति कल रात से रविवार दोपहर तक नए युद्ध विराम के लागू होने के बाद से शांत है। अज़ेरी मीडिया के अनुसार युद्ध के बाद आर्मेनिया की सेनाएं नारगोनो काराबाख से आर्मेनिया लौट रही हैं। अज़ेरी मीडिया के अनुसार युद्ध के बाद आर्मेनियाई की सेनाएं नारगोनो काराबाख से आर्मेनिया लौट रही हैं। नारगोनो काराबाख क्षेत्र 1990 के दशक से दोनों देशों के बीच तनाव का एक जरिया रहा है। इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय रूप से अज़रबैजान से संबंधित माना जाता है, लेकिन आर्मेनियाई मूल के लोगों द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है। बाकू सरकार ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण करने के अपने प्रयासों को जारी रखने की पूरी कोशिश की है। अज़रबैजान का सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी तुर्की ने पिछले युद्ध विराम समझौते के जवाब में कहा है कि नारगोनो काराबाख संघर्ष को हल करने के लिए एक संघर्ष विराम केवल एक अस्थायी समाधान होगा। तुर्की ने कहा कि आर्मेनिया को जल्द ही अज़रबैजान से निकलना होगा, नहीं तो उसके परिणाम बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। आर्मेनिया द्वारा अज़रबैजान के शहरी इलाकों पर हमला किया गया, जबकि समझौता हुआ था कि हमला नहीं होगा। शहरी इलाके पर हमला करने की वजह से कई लोगों की मौतें भी हुई हैं, जिसके नतीजे में अज़रबैजान ने खुला संकेत दिया था कि इसके परिणाम बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। कौन जीत रहा है बिहार? किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार। किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिन्नत टाइम।